सरकार से कि नो एंट्री लागू किया जाए चाईबासा में और आदिवासियों को कुचलने का प्रयास न किया जाए, आदिवासियों को हत्या करने का प्रयास नहीं किया जाए, आदिवासियों को जितना कोई एफआईआर किया सबका एफआईआर वापस लिया जाए और उसको तत्काल जो है कि उसको रिहाई किया जाए जिसको गिरफ्तारी किया गया है चाईबासा में। अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों को कुचलने वाली सरकार है, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो ये कल्हान की धरती में आदिवासियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध जताते हैं। और ये लोग जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को जो हिफाजत करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हैं, कल यही घाटशिला की धरती में जो मुसाबनी थाना प्रभारी जब फोन में आप लोग देखे कि जब हम बुला रहे थे जो समस्या हुआ था फोन किए थे, वो साफ साफ करें कि रात को हम नहीं जाएंगे, हमको घटना मालूम है, अभी जाएंगे तो तेरा दिक्कत हो जाएगा। यही शब्द था कि अभी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। भाई क्या दिक्कत होगा? हम प्रशासन आदिवासियों को किस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, यही कोल्हान की धरती में चाईबासा के तांबो चौक में जो दिन में नो एंट्री लागू कराने की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, उस पर पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया है, लाठीचार्ज किया है, आंसू गोला किया है, कईयों को एफआईआर किया है, अभी तक कितना आदमी लापता है, कई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे तानाशाही पुलिस प्रशासन जो है कि गुंडागर्दी जैसे राज यहाँ स्थापित करना चाह रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, आदिवासियों का यहाँ विधायक मंत्री सांसद, लेकिन आज आदिवासियों का क्या स्थिति परिस्थिति है? अरे दिन में पहले नो एंट्री लागू था, पहले बड़ी वाहन नहीं चलती थी, यहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले दिन में भी जो है कि बड़ी वाहन का आवागमन चालू हुआ और पिछले एक साल के अंदर 154 आदिवासियों का वाहन के चपेट में आकर के मौत हुआ है। और अभी जो है कि एक सप्ताह पहले 10 दिन के अंदर में 4 लोगों का मौत हुआ है, और मौत से बड़ा कोई घटना नहीं घट सकता है। और जब मौत हुआ है उसके बीच में भी जो है कि लोग वहां के आदिवासी मूलवासी चाह रहे हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए उसको रहने दिया जाए, शांतिपूर्ण जीवन उनको जीने दिया जाए, तो उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गोला कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। ये गुंडागर्दी लाठी से शासन कब तक चलेगा? इसलिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी समझ गए हैं कि यह सरकार आदिवासी हित का कभी नहीं हो सकता है। यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों को कुचलने वाली सरकार है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो ये कल्हान की धरती में आदिवासियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध जताते हैं। और ये लोग जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को जो हिफाजत करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हैं, कल यही घाटशिला की धरती में जो मुसाबनी थाना प्रभारी जब फोन में आप लोग देखे कि जब हम बुला रहे थे जो समस्या हुआ था फोन किए थे, वो साफ साफ करें कि रात को हम नहीं जाएंगे, हमको घटना मालूम है, अभी जाएंगे तो तेरा दिक्कत हो जाएगा। यही शब्द था कि अभी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। भाई क्या दिक्कत होगा? हम प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि दिक्कत का समस्या का समाधान हो, और प्रशासन बोल रहे हैं कि यह दिक्कत हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व को यहाँ हिफाजत देने का ये सरकार काम कर रही है। और आज देख रहे हैं कि जो आज नो एंट्री लागू नहीं हो रही है, या पुलिस प्रशासन जो इतना हावी है, यहाँ एक अवैध जो खनन हो रहा है, यह अवैध जो ढुलाई हो रहा है और इस राज्य को खोखला किया जा रहा है, वो सिंडिकेट का दबाव है। और वो सिंडिकेट यहाँ सरकार चला रहा है, जिसको वोट दे करके आप लोग जिसको जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, और जिससे सरकार बन रही है, वो लोग एक्चुअल में नहीं चला रहे हैं। यहाँ अवैध खनन का एक सिंडिकेट है, एक गिरोह है, और गिरोह अपने अनुसार बताइए पूरा दुनिया में कहीं भी दिन में एंट्री नहीं होगा बड़ी वाहन का, हर जगह नो एंट्री लागू है, लेकिन कोल्हान में नो एंट्री लागू नहीं है। तो हम यही कहेंगे ये सरकार से कि नो एंट्री लागू किया जाए चाईबासा में और आदिवासियों को कुचलने का प्रयास न किया जाए, आदिवासियों को हत्या करने का प्रयास नहीं किया जाए, आदिवासियों को जितना कोई एफआईआर किया सबका एफआईआर वापस लिया जाए और उसको तत्काल जो है कि उसको रिहाई किया जाए जिसको गिरफ्तारी किया गया है चाईबासा में। अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी वहां स्थानीय स्तर पर आंदोलन होगा उसके साथ कंधा मिला करके हम लोग उसके हित के लिए उसका लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे।
उसमें जो है दीपू पाठक वो आरोप लगा था कि बिना उसका अनुमति के वहां पर कार्यालय पता किया, जो कि उसका जमीन में था। एक केस भी चल रहा था पिछले 2 साल से। देखिए, केस क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक बात समझे, मान के चलिए कि हम लोग जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर रात में आकर के कोई गेट में तोड़फोड़ कर देगा तो यहाँ पे अंदर में रहने में एक भय होगा। तो उस डर और भय के कारण जो है कि जो तोड़फोड़ किया गया, हम लोग खुद डर गए कि भाई हम लोग जो यहाँ आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं विरोधियों का एक चाल है, एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि बाहर से, जैसे हमारा प्रभारी साहब है विधानसभा के, ये प्रत्याशी साहब है, हम लोग पूरे झारखंड से कई लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को, वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं। और जहां हम लोग रुके हुए हैं वहां अगर कुछ इस तरीके से तोड़फोड़ होता है तो कहीं ना कहीं एक डर और भय होगा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर के तो हम थाना प्रभारी को बुलाए थे कि क्या मामला क्या है, नहीं अब समझिए। क्या 2 साल से 5 साल से पहले क्या बात है नहीं है उस पर हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन जिसका घर है, जो जिसका संचालन कर रहे हैं, वो हम लोग को स्वेच्छा रूप से जो है कि प्रत्याशी के माध्यम से हम लोग को मिला है और हम लोग को वहां रहने के लिए दिया गया है। अगर जो बात है तो उसको प्रशासन के माध्यम से बात करना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। आप जाकर के हो हंगामा कर देंगे, गेट को कबाड़ देंगे, गेट को उखाड़ के फेंक देंगे तो किसी को डर भय लगेगा। तो इसको लेकर के तो प्रशासन तक हम लोग बात पहुंचे। जेल कैंप का चुनावी कार्यालय खोला गया है वहाँ पर। हम लोग चुनावी का आवासीय कार्यालय, मतलब कि हम लोग जितने कोई आए हुए हैं वहां रुकते हैं, हम लोग ठहरते हैं, उसका हम लोग रणनीति तैयार करते हैं, वहां से ही हम लोग का जो है कि प्रचार प्रसार कैंपेन के लिए हम लोग निकलते हैं। और कोई बोर्ड नहीं लगा नहीं, हम लोग का कार्यालय का कोई बोर्ड नहीं लगा। कल की जो घटना हुई है उसमें आप किसे कसूरवार मानते हैं, क्या क्या? देखिए, इसको तो हम स्पष्ट रूप से, जो मेरा जो सोच में आया, जो मेरा आत्मा से जो सोच उत्पन्न हुआ, हम एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, जनता को बीच में जाकर के जो बात बता रहे हैं, जनता ये बात बोल रही है कि आज तक ये बात हम लोग को कोई नेता पहले नहीं बताया कि जिसको हम लोग 11 तारीख को वोट देते हैं, एक विधायक का क्या काम है और उसका क्या कर्तव्य है, और हम लोग किस लिए विधायक बनाते हैं कि भाई उसको थाना को करप्शन फ्री करना है, उसको ब्लॉक को सुधारना है, उसको विकास करना है, उसको जनता के बीच में रहना है, उसको जो है कि क्षेत्र का विकास करना है, यहाँ गैर कानूनी चीजों को रोकना है। ये जब सब चीजों को जब हम लोग बता रहे हैं तो वो लोग खुद उत्साह के साथ जो है कि बहुत बड़ा जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है। तो ये जन समर्थन हम लोग को जो मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो घबरा गया है, और विपक्षी एक साजिश षड्यंत्र रच करके हम लोग को आसपास में उस तरीके से तोड़फोड़ करा दिया ताकि लोग डर जाए और ये लोग घाटशिला छोड़ करके भाग जाए। ये हमारा सोच में आया, इसीलिए हम प्रशासन को बुलाए, और प्रशासन जब हमको प्रतिक्रिया दिया कि आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत किसको हो जाएगा पता नहीं, तो हम जब बात करें तो उसके अनुसार तो हमको लग रहा है कि हमारा दिक्कत होगा। जब हम बात करें हमको बोला जा रहा है तो यहाँ हम तो सोचेंगे कि हमको दिक्कत हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार विचार करिए, आप एक बार मंथन करिए, चिंतन करिए कि हम जो बोल रहे हैं या हमारा पार्टी जो बोल रही है या हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है। हर किसी को सोचने का एक सोच है, कैपेसिटी है, उसको सोचिए। हम ये कह रहे हैं कि किसी का लव लालच में आकर के हेड है और भी आपका सुप्रीमो, हाँ बिल्कुल, तो नियंत्रण पब्लिक करेगा ना आप। नहीं, यही चीज हम कह रहे हैं कि आप, हम जो अभी बोल रहे हैं इसको मत, इससे पहले जो हम बोले हैं, हम क्या किए हैं, इस पर जाकर के देखिए कि हम इससे पहले क्या क्या बोले हैं। आपको मालूम होगा कि हमारा पार्टी से एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो जो डुमरी से, हम लोग बोले कि 75% हम लोग उस विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए हम लोग डोनेट करेंगे। हम लोग जो है कि डोनेट कर दिए, तो इस चीज को तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग जो बात बोले हैं कि विधानसभा के अंदर जाएंगे तो चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, रोजगार के मामले हो, सदन के अंदर उठाएंगे। भ्रष्टाचार पूरा घट गया क्या? हम क्या बोलेंगे, कोई जादू का छड़ी नहीं चुमत रहो। हमारा एक विधायक का जो प्रयास होना चाहिए, प्रयास में कहीं कमी है तो पूछिए कि आप वहां पे प्रयास नहीं किए या वहां पे बात नहीं उठाए। हमारे तरफ से आज हम लोग जो ऐलान किया था कि सीरियल पेपर लीक हुआ है, हम लोग बोले कि इसको रद्द कराएंगे। हम लोग पर आज जो है कि 28 से 30 केस हुआ है, मेरे ऊपर FIR हुआ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। आज हम जेल तक गए, लेकिन हम अपना लड़ाई को, मनोबल को हम लोग डरे नहीं, और हम लोग जनता के लिए लड़ाई जारी रखे हैं। आज कितना बार मेरे ऊपर पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, हम कई बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं, लेकिन आज हम जनता का जो हित का जो है आंदोलन या लड़ाई को हम कमजोर नहीं किए। इस चीज को तो देख सकते हैं ना।
है कि आज सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, यहाँ के पेपर लीक को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। हम लोग आंदोलन करके रात तक डटे रहे, अड़ के रहे, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, हम लोग भागे नहीं, तो तब जाकर के जो है कि ये रद्द हुआ। आज नगरी पे जो है कि हम लोग जो है कि जोताई किए, वहां पर FIR हुआ। आज जेपीएससी गिराओ, जेएसएससी गिराओ, विधानसभा गिराओ या मुख्यमंत्री आवास गिराओ, या जहां जहां जो आंदोलन हम लोग करते हैं वहां हम लोग को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना रोकने का प्रयास किया जाता है, हम लोग पर कितना गंभीर गंभीर धारा आरोप लगाया जाता है, नक्सली और आतंकवादी से बड़ा बड़ा धारा लगा दिया गया है। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग जो है कि अपना प्रयास को जारी रख रहे हैं। तो इस पर तो आप मनन चिंतन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और आपको बाकी क्या किया कि यहाँ स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, परीक्षा कैलेंडर जेपीएससी जेएसएससी के लिए बनाएंगे, या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज दिया क्या? अगर एक सवाल